Audio Jungle. Audio Jungle. हूँ डॉक्टर बिलाल अहमद राना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर खैर व आफियत से होंगे। और आज हम बात करेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने अकल के 100 हिस्सों में से 99 हिस्से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को देकर एक हिस्सा बाकी उम्मती को दिया, और उस एक हिस्से में से 7 से 8% हम इस्तेमाल करके बहुत सारे ऐसे ख़जानों को पा लिया जो कभी नामुमकिन समझे जाते थे। ऐसी साइंटिफिकल टेक्निक्स और तरक्कियाँ और प्रोग्रेस हुई है जो कभी तस्लीम ही नहीं किए जाते थे। इन सब बातों के बावजूद जो सोचने वाली बात है वो ये है कि मेरे नबी के पास 99 हिस्से होने के बावजूद तकब्बुर और अना नहीं था, पोलाइट बिहेवियर था और शाइस्तगी और अदब सबसे ज़्यादा था। और हम सिर्फ 7 से 8% लेने के बावजूद भी हमारी मिसाल ये है कि हम तकब्बुर और अना की तरफ इतने ज़्यादा जा चुके हैं कि एक बस इंसान की सोच है कि गरीब का हक मारा जा रहा है, और वो थ्योरी पीपल गेट व्हाट दे डिज़ायर, कि हर बड़ी मछली छोटी मछली को खा रही है और लोगों को वो मिल जाती है जिसके वो मुस्तहिक है, और ऐसा कभी नहीं होता। और हमारी हर शाख पे उल्लू बैठे है, तो हम तकब्बुर और अना की तरफ जा रहे हैं। इस कहानी को अगर मज़ीद आगे बढ़ाएं तो वो ये है कि शैतान ने के पास इल्म का बेबहा समंदर था, लेकिन इसके बावजूद उस इल्म ने तबाह कर दिया, क्योंकि उस इल्म के होने के बावजूद आप तकब्बुर में आ गए। और आपने कहा, जब शैतान ने कहा कि जी मैं एक आग का बना हुआ मिट्टी के बने हुए को सजदा नहीं करूँगा, तो वो तकब्बुर और अना की वजह से वो मलऊन ठहरा और सारी ज़िंदगी मलऊन रह के क़यामत के दिन भी उसे जहन्नुम की आग के अंदर डाल दिया जाएगा और लानते करार पाया। अब जो उसकी मान रहे हैं या उसके इल्म की मान रहे हैं, तो वो भी लानती हुए। मसलन जब शैतान को मलून करार दिया गया इतना कुछ होने के बावजूद, अब आप सोचें कि जो इल्म आपको तकब्बुर और अना की तरफ लेके जा रहा है, तो वो इल्म आप लोगों को शैतान की ताकतों से मिला रहा है। मसलन कैसे? अगर कोई ऐसा इल्म आप हासिल कर रहे हैं, सोचें जिस इल्म को हासिल करने के बाद आप 20 साल डिग्रियां लेके बड़े बड़े डॉक्टर इंजीनियर बिजनेसमैन बनने के बावजूद, आप बहुत सारी डिग्रियां ACCA CA और पता नहीं क्या कुछ एजुकेशन के बावजूद, अगर आपके अंदर कोई ओहदा पाने के बाद अगर आप कोई DCO DPO MNA MPA या कोई और आप पुलिस ऑफिसर बन जाते हैं, कुछ भी बन जाते हैं, और अगर आपके अंदर तकब्बुर और अना आ जाते इतना पढ़ लिखने के बावजूद भी, तो आप शैतान से कम नहीं है। क्योंकि शैतान में सबसे ज़्यादा इल्म था, लेकिन मलऊन भी वही करार पाया। और अगर ये इल्म हासिल करके अगर आपके अंदर भी तकब्बुर और अना आता है, तो इसका मतलब आप भी मलऊन ही ठहरे। अब इस बात को आगे बढ़ाते हैं कि वो कौन सा इल्म है कि जिस इल्म की वजह से आप में तकब्बुर और अना नहीं आता। मैंने आज तक किसी हाफिज आलिम मुफ्ती को नहीं देखा कि जिसने बड़े तकब्बुर से कहा हो मुझे 30 पारे हिफ्ज़ है, जिसने बड़े तकब्बुर से कहा हो कि मुझे 8 साल मैंने दीन की तालीम को हासिल किया है, तुम मुझे सिखाने के लिए आए। मैंने कहा आज तक किसी हाफिज आलिम का ऐसे नहीं देखा जिसने कुरान और हदीस की तालीम हासिल करके कभी तकब्बुर की बात कर दी हो। लेकिन मेरी आंखों का मुशाहिदा मुझे इस चीज़ की तरफ मजबूर कर रहा है अपने एक्सपीरियंस को बताने के लिए, वो ये कि दुनियावी तालीम आपको वो तालीम है जो कि आपको तकब्बुर और अना परस्ती की तरफ खींचती है, और दुनियावी तालीम वो है, दीनी तालीम वो है जो कि आपको पोलाइट बिहेवियर और अदब की तरफ खींचती है। जितनी मेहनत करके हमने इस पैसा कमाने के चक्करों के अंदर हम ऑफिसर बनने के बावजूद हमारे अंदर से अखलाकियात ख़त्म हो गए। बज़ाहिर डिग्रियां हमने 20-22 साल की उठाई हुई हैं, बड़े बड़े MPhil PhD और डॉक्टर इंजीनियर और पता नहीं क्या कुछ तालीम हासिल करने के बावजूद अगर वही तकब्बुर और अना है, और उस इल्म की वजह से शैतान में भी अना थी और अगर आज के इंसान में भी अना है, तो मेरा ख्याल कोई फ़र्क नहीं बचा कि जो कि इस चीज़ को अलग कर सके कि दोनों के पास इल्म था, दोनों में तकब्बुर है, तो इसका मतलब दोनों में शैतानी ताकतें हैं, इसका मतलब दोनों ही मलून है। इसका मतलब ये है कि इतनी तालीम हासिल करने के बावजूद अगर आपको बड़ों से अदब का नहीं पता, अगर आपको उलमा कराम की महफिल में बैठने का नहीं पता, अगर आपको घर की महफिल के अंदर बैठने का नहीं पता, तो आपका इल्म हासिल करके तकब्बुर की तरफ जाना सेम ऐसे ही है जिस तरह से शैतान का मलऊन करार पाना। मेरी बात थोड़ी तल्ख होगी, लेकिन बात सच्चाई पे मबनी है। इसके बरअक्स जो जितना दीन में पिसता है, जो जितना दीन की लाइनों में जाता है, जो जितना दीन में अपना टाइम लगाता है, वो तकब्बुर निकालता है उसके अंदर से। इसके बरअक्स जो बंदों ने
وہ 8 साल तालीम के बजाय 8 साल आलिम बनने की तालीम हासिल की, उसमें से तकब्बुर निकलता है। और जो 8 साल तालीम हासिल करके और बुनियादी तालीम को लगा के जो डॉक्टर इंजीनियर कुछ भी बनता है उसमें तकब्बुर आता है। कोई डीसीओ डीपीओ बनता है उनमें तकब्बुर आता है, कोई और ऑफिसर बनता है उनमें तकब्बुर आता है। वही तालीम उन्होंने हासिल किया, वही तालीम उन्होंने हासिल किया, लेकिन एक तकब्बुर को ला रहा है, दूसरे तकब्बुर को नकाल रहा है। एक अना को ला रहा है, दूसरा अना को नकाल रहा है। तो आप खुद फैसला करें कि कौन सा इल्म सही मायनों के अंदर इल्म है जो कि आपके अंदर अदब पैदा कर रहा है। फिर आप कहते हैं जी हमारे बच्चे अदब वाले नहीं है। कहाँ से हो गए आपके बच्चे अदब वाले? जब तक आप खुद को ये शऊर नहीं होगा कि हम ऐसी तालीम दें जिस तालीम से हमारे बच्चों में अदब हाय और तकब्बुर निकले, तो कोई दूसरा बंदा नहीं कर सकता। मेरी आप सब दोस्तों से दरख्वास्त है कि खुदारा आप अपने बच्चों को उस तालीम की तरफ लगाएं जिसमें तकब्बुर निकलता है, और वो है आप आलिम बनाए, हाफिज बनाए। 2 टाइम की रोटी से ना घबराए। लोग कहते हैं हाफिज आलिम भूखे मरते, तो मैंने सबसे ज़्यादा हाफिज और आलमों के दस्तरखान पे खाते हुए देखा है। लोग कहते हैं दुनियादारी में बंदा पैसा कमा लेता है, ज़्यादा खा लेता है। तो कहाँ से खा लेता है? मैंने सब लोगों को, दुनियादार को, लोगों को पैसा कमाने के बाद किसी को दिल की बीमारी नहीं खा सकता, किसी को शुगर है, किसी को मैदे का मसला है, नहीं खा सकता। तो याद रखें कि आप लोगों ने शैतानी तालीम बामुकाबला रहमानी तालीम में से जब भी चुनाव करने का मौका मिले तो मेरी बात को याद रखें, रहमानी तालीम को चुनाव करें, शैतानी तालीम को चुनाव ना करें। शैतानी तालीम से सारा इल्म होने के बावजूद भी तकब्बुर है, और रहमानी तालीम से कुछ ना होने के बावजूद, सब कुछ होने के बावजूद, दोनों सूरतों में आपके अंदर आसी है, पोलाइट बिहेवियर, आपके अंदर अदब है, आपके अंदर इखलाक है। और जो ये चीज़ है यही सही मायनों के अंदर कद अफलाहुल मोमिनीन, फलाह पा गए मोमिन लोग जो दीन के रास्ते पे चले, तो यही कामयाबी है। खुदा ने अपने बच्चों को दीन के रास्ते पे चलाएं, अपने बच्चों को ईमान के रास्ते पे चलाएं, अपने बच्चों को मस्जिदों के रास्ते पे चलाएं। दीन के अंदर सबसे बड़ी ताकत क्या है कि दीन तकब्बुर को निकालता है। मस्जिद में सबसे बड़ी ताकत क्या है? तकब्बुर को निकालता है। मुझे इन तबलीगी जमात वालों की सबसे अच्छी आदत क्या लगी है कि कोई एमएनए अपने लिए रोटी पकाने की ड्यूटी लगी है, खिदमत वाले तो सब एक जैसे हैं, वो भी पकाएगा। कोई डीसीओ डीपीओ लगा हुआ होगा, कोई अपने लिए है, रोटी पकाने की ड्यूटी लगी है खिदमत के तौर पे, तो वो भी पकाएगा। वो आजिज़ी को पैदा करते हैं, वो तकब्बुर को मारते हैं। दीन तकब्बुर को मारता है और आजिज़ी को पैदा करता है। इसीलिए जो तबलीग वालों के अंदर जो बड़े ऑफिसर आ जाते हैं टाइम लगाने के लिए, मेरी आंखों में आंसू आते हैं। कितने बड़े लेवल के लैंडलॉर्ड और ऑफिसर होते हैं, और खिदमत पे ड्यूटी लग जाए तो रोटी पकानी है जी। किसके लिए पकानी है? कि जिसके घर में 2 टाइम की रोटी पूरी नहीं होती, पका कौन रहा है? जिसके पास अरबों रुपए के खजाने हैं। तो ये सही मायनों के अंदर तालीम है जो आपको तालीम दे रहा है। आपको जब भी मौका मिले उन 2 चीज़ों में से किसी एक का चुनाव करें, तो आप याद रखिए आप लोग हमेशा दीन को फोकियत दे दें। खुदा की कसम आपको याद रहेगा कि किसी ने खूबसूरत बात की थी, दीन को फोकियत दे के वक्ती तौर पे आपको लगे कि हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। भूखे नहीं मरते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने रोटी देनी है, वो खिला के सुलाता है। जो पैदा कर सकते हैं, जो परवरिश कर सकते हैं, वो पाल भी सकते हैं। इंसान नाशुक्रा है, बेसब्रा है, जल्दबाज है। ये कुरान पाक आपको मैं तर्जमा बता रहा हूँ। आप थोड़ा सा अल्लाह की ज़ात के ऊपर ईमान रख के सोचें कि वो जब चाहे वो तो पूरी सांस को वापस ले सकते हैं। तो 2 टाइम की रोटी नहीं खिला सकता आपको। एक माँ से 70 गुना ज़्यादा मोहब्बत करता है, वो 2 टाइम की रोटी नहीं खिला सकता आपको। और अगर आपने भूखे ही मरने हैं तो आप जितनी मर्जी तालीम में हासिल कर लें, जितनी मर्जी कारोबारी बन जाए, आपके कारोबार एक दिन में ठप हो जाता है। तो खुदारा अपने ईमान के लेवल को ठीक करें, शैतान के गंदगियों को साफ़ करें, तब आप लोग सही मायनों के अंदर कामयाबी पाने वाले। अब ये आपके इख्तियार में है कि आप किस रास्ते पे चलना चाहते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी से ये सबक सीखा है कि दीन के रास्ते पे चलने के अंदर सारी की सारी कामयाबियाँ हैं, और बेदीन होने में सारी की सारी नाकामियाँ हैं। आप लोग खुद देखें, समझें, और फिर मेरी बात को याद रखें कि मैंने क्या कहा था। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि बर वक्त आप लोगों तक हमारे तमाम वीडियो मौसूल हो। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।